वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इन क्वेश्चंस का आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ नहीं किया तो समझ लो आपका रिवीजन अधूरा है, आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम आप बच्चों से पूछे जा चुके हैं, या फिर आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम ये रिपीट हो चुके हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होते ही होते हैं। तो अगर आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को देने जाना चाहिए। तो समझ लो कि अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया तो मेरा मानना है कि आपकी प्रिपरेशन अभी अधूरी है। तो इन कुछ जो भी आपको आज यहाँ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, इनको आप अपने एनसीईआरटी बुक पे चैप्टर बाय चैप्टर मार्क कर लो और इनका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दो। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो समझ लो कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होने वाला है, आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे हम लोग मार्क कर रहे हैं, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, या कह लो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो भी आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो आप आपके पास अगर न्यू एनसीईआरटी बुक है तो आप अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें। ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रखा है कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो इन क्वेश्चंस को आप अपने ओल्ड एनसीईआरटी बुक में भी मार्क कर सकते हैं और इनका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना ही करना है, जो भी क्वेश्चंस आप बच्चों के यहाँ बताए जा रहे हैं। तो देखो, पहला जो थ्योरम आपका थ्योरम 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है। तो ये थ्योरम 1.1 आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझना है और रिवाइज करना है। देन अगला आपका जो एग्जाम्पल 1 है, इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 1 ऐसा क्वेश्चन आप बच्चों को 3 मार्क्स में सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 दिया है ना, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। इसको मैं प्रूफ करना है क्या है, 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ये चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी ये क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेते हो। ठीक है, तो अपने 1.1 पे मार्क कर लो। एक्सरसाइज 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7। एग्जाम्पल नंबर 6 अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन 100% एक रहेगा ही रहेगा जिसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा। देन 1.2, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो ये आपके चैप्टर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1, इसके सभी क्वेश्चंस को आप बच्चों को डिटेल में समझना है। कि आपसे पूछा जाता है ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका, इसके नो सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे पता करते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उसको कट करेगा, टच करेगा, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो 2.1 के जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन अगला एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है और याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स वाला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, सी बाई ए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आप बच्चों से 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देन अगला आपका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 से ये आपको करना है पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 का रिविजन। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको करना है 2 और 5 का रिविजन, 2 और 5 का रिविजन। तो ये आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का पीडीएफ है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इतना आपको रिवीजन करना है एक्सरसाइज 3.1 से, ठीक है। देन अगर 3.2 एक्सरसाइज की हम लोग बात करें तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 एंड पार्ट 6 इसको आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करना है काफ़ी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ठीक है। देन अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल 9 आप बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे 9, 10 एंड अगला एग्जाम्पल आपका है तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपको प्रैक्टिस करना है सही से, पार्ट 3 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्वेश्चन देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप बच्चों से 100% पूछा जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम आप जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा होगा आप बच्चों के लिए, ठीक है। 3.3 जो भी आप जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इससे वर्ड प्रॉब्लम तो आने ही आने हैं। तो एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आप बच्चों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 8, चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 8 आप बच्चों को अच्छे से करना है, ठीक है। तो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड एंड पार्ट 4, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पार्ट सेकंड एंड पार्ट 4 एक्सरसाइज 4.1 में। देन एग्जाम्पल नंबर 1, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनको आप सही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करके, देखो आपको बोला गया ना कि बस आपको मैथमेटिकली इन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इनका सॉल्यूशन भी कर लेंगे, इनके आंसर्स को भी आप फाइंड कर लेंगे। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ना उसको आप काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्व भी कर लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। देन 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.2 से, ठीक है। देन 4.3 की अगर हम बात करें तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5, तो ये आपके चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं अब दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाने के बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम चांसेस क्या हैं, वर्ड प्रॉब्लम पूछा ही जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम आप जितना प्रैक्टिस कर लें, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल से करें, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी बुक से कर लो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लो, जहाँ से भी हो सके वर्ड प्रॉब्लम आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि मैथमेटिकल सिचुएशन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हम उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देन अगला आपका है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो 5 में 5.1 बेसिक्स आए, आप पढ़ लेना, ठीक है। 5.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स काफ़ी अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको, क्वेश्चन 8 करना है, क्वेश्चन 9 करना है, क्वेश्चन 11 करना है, 12 करना है, 15 करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करते चलो, 15, 16 भी करना है, 17 एंड 18। तो ये 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार दोबारा आप देख लो। 2 है, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 एंड 18। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से देखा गया है कि आप बच्चों को केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन, सीबीक्यू क्वेश्चन ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इस चैप्टर से आपको 2-4 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। देन अगला आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 6, 9, 11, 4, 6, 9, 11, देन 14 और 17, 18, और ये जो दो क्वेश्चन है 19 और 20। कौन से दो क्वेश्चन है? तो 19 और 20, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ज़्यादातर देखा गया है कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं और ये पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये लॉग वाला क्वेश्चन, ये पोटैटो वाला क्वेश्चन, ठीक है, इनको आप करके जाएंगे। देन अगला हमारा जो एक्सरसाइज है चैप्टर 6, लेकिन उसके पहले ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप टिक कर लो। चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15,
इसको आपको रिवीजन करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये 2 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगला एक्सरसाइज आपका है चैप्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.1। कई बार मैक्सिमम टाइम एक थ्योरम रिपीटेड है। डायरेक्ट इसका प्रूफ आप बच्चों से पूछा गया है कि प्रूव द बीपीटी थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसका प्रूफ आप जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कर लें, इसके पूछे जाने के चांसेस बने हुए हैं। ठीक है। देन एक्सरसाइज अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर की, तो एग्जाम्पल नंबर 2 अगेन इंपॉर्टेंट है इसका। 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 2-3। देन एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन आपको 6.2 से करके जाने हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से रिवाइज करके। वो कहने का मतलब ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना और आप इन क्वेश्चंस को टिक कर रहे हो, तो आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है उसके एक दिन पहले, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको 100% करके जाना चाहिए। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका अगेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, 7 एंड 8। एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 7, 8। देन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 आप टिक करते चलें, 10, 12, 13, 14 एंड 16। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके 6.3 के इंपॉर्टेंट हैं। आप देख लो दोबारा एक बार। ठीक है, ये चैप्टर एक्सरसाइज 6.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन अगला हमारा एक्सरसाइज चैप्टर है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जांपल नंबर 1 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 1 7.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3, 4, 7, 3, 4, 7, 8, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 7.1 के एनसीईआरटी के, जिनको आपको स्किप करना ही नहीं करना है, इनको 100% प्रैक्टिस करना है। देन एग्जांपल 9 अगेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे सही से कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपसे रेशियो पूछा जाता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन आप बच्चों को बोला जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको हमें स्किप नहीं करना, इनको हमें करना ही करना है। देन 7.2 जो हमारा अगला एक्सरसाइज है 7.2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 2, देखो 3 वाला क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अगर मानो बोर्ड्स को देना होगा तो इसको CBQ के फॉर्म में दिया जा सकता है। आप इसको पढ़ लेना एक बार, जो हमारा आता है ना केस बेस्ड स्टडी वाला सेक्शन, उसमें इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है। देन क्वेश्चन 4, 6, 8 एंड 9 ये क्वेश्चन आपको करने हैं 7.2 से। तो ये आपके चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है एंड 11 इंपॉर्टेंट है। ये 11 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आप बच्चों को MCQ के फॉर्म में दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, खास करके असर्शन एंड रीजन वाले में, असर्शन एंड रीजन टाइप के कॉन्सेप्ट में। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर जो दे रखा है ना, इस वाले को एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन 8.2 की अगर हम लोग बात करें, अगेन ये टेबल इंपॉर्टेंट, इस टेबल पे बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा। यानी आपको सभी साइन, कॉस, टेन इन सबका वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, टेन 30 कितना होगा। अगेन इस पे क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगला आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 8.2 इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगेन जो ये 4 वाला क्वेश्चन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों के लिए। देन एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनको आप सही से कर लेना। एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12। देखो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का 100% आपके एग्जाम में होगा, MCQ में भी आ सकता है और एक क्वेश्चन 3 या फिर 4 मार्क्स का सॉल्व करने के लिए भी दिया जाएगा, प्रूफ डेट करने के लिए दिया जाएगा। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वालों को जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब डेली 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस मार रहे हो, आपको तभी आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो पाएगी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस को कैसे करें। ठीक है।
देन अगला आपका आता है एक्सरसाइज 8.3। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 एंड 3, ठीक है, 3 के भी पार्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और 4 जो है ये इसके सभी क्वेश्चंस ऑल पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये रिपीट हो जाते हैं, तो इनको तो प्रैक्टिस करना ही करना है। जो भी आपके दे रखे हैं ना क्वेश्चन 1 से लेकर के, ठीक है, 8 तक, और इसके नीचे भी 2 पार्ट्स हैं, सभी के सभी ऑल पार्ट्स, मतलब पूरा 4th ये कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन एग्जाम्पल चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 5 यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एग्जाम्पल 5 आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल 7 आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल 6 प्रैक्टिस करना है, एंड एग्जाम्पल नंबर 7 आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल नंबर 7। देन अगर एक्सरसाइज 9.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, 10, 11 नहीं 10 और 11 में टिक कर लो, 11, 12, 13 एंड 15, 13 एंड 15 ये टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9.1, ठीक है, इनको आप टिक कर लेना। देन अगला हमारा एक्सरसाइज है चैप्टर सर्कल 10, तो थ्योरम 10.1 अगेन इंपॉर्टेंट। देखो ये या तो आपसे बीपीटी प्रूफ करने को दिया जाएगा या फिर थ्योरम 10.1 या फिर थ्योरम 10.2, आप बच्चों को 100% ये थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए दिया जा सकते हैं, ठीक है। तो 10.1 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, 10.1 थ्योरम, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। अगेन 10.2 थ्योरम 100% आप मार्क कर लो, 6.1 आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाए प्रूफ करने के लिए, 10.1 पूछ लिया जाए या फिर 10.2 पूछ लिया जाए, तीनों में से कोई एक 100% पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो 10.2 अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन एक्सरसाइज 10.2 के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन 3, देन इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11 एंड 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10.2 से, ठीक है। अगेन एक बार आप देख लो, ठीक है, 10.2 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में एग्जाम्पल 2 पहले आप बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल 2। देन एग्जाम्पल 2 के अलावा एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13 ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। और 14 भी कर ही लेना आप ये, क्योंकि एमसीक्यू में इसके आने के चांसेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1 से। देन अगला हमारा है चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनर आपको देता है सॉल्व करने के लिए। देन अगला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 4, 6, 7 एंड 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, तो 12.1 के। देन अगला एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, एग्जाम्पल 6, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। देन अगला आपका है 12.2, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 एंड 8, 3, 5, 7 एंड 8 किसके, तो 12.2 के, ये 12.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जिनके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी बुक होगा वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ढूंढ करके टिक कर लेंगे, उनका एक्सरसाइज मिसमैच हो सकता है। 13.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 9, 3, 5, 6 एंड 9 13.1 से। 13.2 में जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है 3 है, क्वेश्चन 5 है एंड क्वेश्चन 6 है। 13.2 से इनको प्रैक्टिस करना है 3, 5, 6, 3, 5, 6। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 7 13.3 से इनको प्रैक्टिस करना है। बाकी जो आपका एक इंपेरिकल रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है ना कि 3 मीडियन इक्वल्स टू टी 2 मीन माइनस, ऐसा कुछ होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन माइनस 3 मोड इक्वल्स टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। तो ये इंपेरिकल रिलेशन आपको याद होना चाहिए, एक बार आप उसको देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना,
ठीक है। देन अगला आपका एग्जाम्पल नंबर अगला चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट होगा। 14.1 एक्सरसाइज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इसको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 14 आपको प्रैक्टिस करना है, 15 करना है, 16 करना है, 17, 18, 23 एंड 24 ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है चैप्टर 14 से। देन तो ये रहा आपका, समझ लो। बाकी अब 2 एग्जाम्पल से भी टिक कर लेना, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11, इनको आपको करके जाना है चैप्टर 14 से। तो ये आपके एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप बच्चों को स्किप नहीं करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।